अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में घर पे चूजों की मयारी ग़िज़ा की तैयारी पे बात होगी। अगर हम चूजों को आगाज अच्छा फराहम करने में कामयाब रहें तो जिंदगी के अगले मराहल में ये किसी भी फार्मर के लिए नुकसान का बायस नहीं बनते। याद रखिएगा कि सेहतमंद मुर्गा मुर्गी की क्रॉसिंग से जरहेज अंडे में अच्छी मिकदार में वो वाला मवाद जाता है जिसे हम एंटीबॉडी का नाम देते हैं, जो कि खून के अंदर बनने वाला ऐसा मवाद होता है जो जरासीमों को तलफ करता रहता है और यही मवाद जर्दी के जरिए चूजे में जाता है। हमें यह समझना है कि चूजों को ताकत, लहमियात, हरारत की इकाइयां जिन्हें हम एनर्जी, प्रोटीन और कैलोरीज का नाम देते हैं, ये कितनी मिकदार में दरकार होते हैं। उसी हवाले से हम घरेलू पैमाने पे अपने चिकन्स के लिए ग़िज़ा तैयार करते हैं, एक ऐसी मतवाजन ग़िज़ा जो उनकी नशोनुमा भी बेहतरीन तरीके से करे, जो उन्हें इम्यून सिस्टम भी मजबूत करने में हेल्पफुल रहे और जो उन्हें मुख्तलिफ बीमारियों से अपने आप को बचाने के सिलसिले में भी अपना किरदार अहम तरीके से अदा करे। घरेलू पैमाने पे बहुत से अजनास हम चिकन्स को ऑफर करते हैं। अंडे के छिलके, चावल, गंदम, मकई और जो हमारे पास बाकियात होती हैं वो भी हम दे सकते हैं, लेकिन हमें ऐसी डाइट चाहिए कि जो हमारे चिकन्स की बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से नमू कर सके, नशोनुमा कर सके। याद रखिएगा कि एक सेहतमंद मां की एंटीबॉडीज आगे ट्रांसफर होती रहती हैं। चूजा अपनी मां से एंटीबॉडी के जरिए ताकत लेता है जिसे हम मैटरनल एंटीबॉडी का नाम देते हैं। इसलिए मां के मदाफती निजाम की मजबूती बहुत जरूरी होती है। अंडे से 7वें दिन से एंटीबॉडीज चूजे में मुंतकिल हो जाती हैं जब इसमें नशोनुमा हो रही होती है, और अंडे से निकलने से 3 से 4 दिन पहले मुकम्मल तौर पर मुंतकिल हो जाती हैं। अब अंडे से निकलने के बाद किसी किस्म के माहौलियाती तनाव का मुकाबला करने के लिए यही मां की जन्म से दी गई एंटीबॉडीज काम आती हैं। ये एंटीबॉडीज चूजों को ताकत और माहौल से मुताबिकत अख्तियार करने में बहुत ज्यादा मददगार होती है। एक चूजे को पहले 1 हफ्ते में ताकत और प्रोटीन का जबरदस्त जरिया सोयाबीन बीज कम अज कम 50 ग्राम लाजमी दस्तयाब होना चाहिए। सनफ्लावर सीड, सूरजमुखी के बीज, ये भी 50 ग्राम प्रोटीन के सोर्स के तौर पे पहले 1 हफ्ते के अंदर आपने लाजमी देने। इसके साथ साथ अगर आपके पास पीठे के बीज दस्तयाब है, पंपकिन सीड्स हैं, तो ये पहले हफ्ते में 30 ग्राम एक चूजे को हासिल होने चाहिए। इसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा आगे चल के शेयर करूंगा। मटर 30 ग्राम फी हफ्ते के हिसाब से क्रश करके ऑर्गेनिक सोर्स आपके पास होना चाहिए। किसी किस्म की ऊपर इसके फंगस ना लगी हो, फफूंदी ना लगी हो, केमिकल्स ना हो, साफ सुथरे वॉश करके, क्रश करके, ग्राइंड करके आपके चिक्स जिस साइज को पसंद करते हैं उस हिसाब से मैश बना के उन्हें देना है। तो ये आपके चिकन्स को कुव्वत मदाफत के हवाले से, बीमारियों से बचाने के हवाले से और बहुत ही अच्छी नशोनुमा के लिए इंतहाई अहम किस्म के इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अब ये जितने भी अजनास, जितनी चीजें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, ये आप किसी दूसरी ग़िज़ा के साथ उन्हें दे सकते हैं। आपके पास घरेलू पैमाने पे कोई भी बाकियात मौजूद हैं वो भी दे सकते हैं, लेकिन कम अज कम इनमें से कोई एक चीज या ये सारी चीजें इनका अमेजा बना के आप अपने चिकन्स को ऑफर किया करें, क्योंकि इसमें मौजूद जो एनर्जी होती है, जो कैलोरीज होती हैं और जो प्रोटीन है, ये आपके चिक्स की ग्रोथ के लिए बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। सोयाबीन के बीज में मौजूद कार्बोहाइड्रेट और फैट ये आपके लिए फेवरेट चॉइस बना देते हैं अपने चिक्स को आगाज में मुख्तलिफ अमराज से दूर रखने के लिए, उनकी बहुत ही बेहतरीन तरीके से वेट गेन के लिए। क्योंकि शुरू में अगर आप अपने टारगेट के हिसाब से चूजों का अच्छा वजन हासिल कर ले तो इससे बेहतरीन और कोई चीज नहीं होती। ये आपको थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, लेकिन इसकी क्वांटिटी बहुत कम है, इसकी मिकदार बहुत आपने कम यूज करनी है, इसलिए आपको इसका इतना ज्यादा खर्चा नहीं उठाना पड़ेगा। पीठे के बीज विटामिन ए और डी के साथ साथ कोबालामीन, पोटाशियम, सोडियम, फैट और प्रोटीन आपके चिक्स को ऑफर करके आपको बेहतरीन किस्म के रिजल्ट्स आपके सामने ला रहे होते हैं। जिस वक्त आप इनमें सनफ्लावर सीड इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सूरजमुखी के बीज इस्तेमाल करते हैं, ये भी अच्छी खासी मिकदार में आपके चिक्स को प्रोटीन दे रहे होते हैं। इन्हें क्रश लाजमी तौर पे कीजिएगा ऊपर की जानब से, ताकि छिलका उतर जाए और अंदर की जानब मटेरियल को हम अपने चिक्स की ग़िज़ा का हिस्सा बना सकें। मकई को इस्तेमाल करना अपने चिक्स के लिए, ये भी उनकी बाकायदा तरीके से इम्यूनिटी बनाने के लिए और उनके जिस्म के अंदर मौजूद ढांचे की मजबूती के लिए अपना रोल बेहतरीन तरीके से प्ले करती है। इसलिए घरेलू पैमाने पे इन अजनास का बगैर किसी किस्म के शक और शुबात के
आप यूज कर सकते हैं। जब भी आप चिक्स को इस तरह के अजनास का अमेजा बना के ऑफर करते हैं या अलग अलग से देते हैं तो हमें यकीनी तौर पे इनके मुस्बत नताज बरामद होने चाहिए, क्योंकि मां के जरिए तो जर्दी से उसने एंटीबॉडीज ले ली लेकिन वो लंबे अरसे तक नहीं चलेंगी। अब आपने उसको ऐसी ग़िज़ा देनी है कि जो उसके जिस्म के अंदर उसके मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत करने के लिए अहम किरदार अदा करे। साथ साथ हमने वैक्सीन के जरिए अपने इन चिक्स की इम्यूनिटी को मजबूत करना है। बाजरा इस्तेमाल करें, हफ्ते में 40 ग्राम से ज्यादा फी चिक के हिसाब से आपने इसे यूज नहीं करना। सोडियम, पोटाशियम, प्रोटीन, फैट और विटामिन के साथ साथ ये भी आपके चिक्स की नशो नुमा के लिए अपनी तरफ से बहुत ही बेहतरीन तरीके से किरदार अदा कर रहा होता है। इसके अलावा आप घरेलू पैमाने पे अपने चिक्स को राइस को बॉयल करके दे सकते हैं, लेकिन वो भी अगर आपके पास 30 चिक्स हैं तो 100 ग्राम से ज्यादा पर वीक के हिसाब से उन्हें ना दीजिएगा। इसके अंदर मौजूद ग़िज़ाई अज्जा के हिसाब से आयरन और कैल्शियम बहुत बेहतरीन मिकदार मौजूद होती है। कार्बोहाइड्रेट जरा कम होते हैं, फाइबर भी इसमें कम होता है। प्रोटीन का इंतहाई अहम किस्म का इंपॉर्टेंट सोर्स आपके चिक्स को दस्तयाब होता है। मुख्तलिफ दालों का अमेजा, उन्हें उबाल लेना और सिर्फ 50 ग्राम हफ्ते में 30 चिक्स के लिए इनफ होता है, काफी होता है। प्रोटीन, रेशा, विटामिन और मुख्तलिफ किस्म की मादनियात भरपूर मिकदार में चिक्स को दस्तयाब होती हैं। इसके अलावा अगर आप बॉयल्ड एग, अंडा उबाल के अपने चिक्स को दें या फिर उसके अंदर अगर लहसुन भी शामिल करके देना चाहें तो ये भी एक जबरदस्त किस्म की ट्रीट होगी उनकी ग्रोथ के हवाले से। एक अंडा उबालकर उसमें लहसुन की सिर्फ एक तुरी 30 चिक्स के लिए शामिल करना ये एनफ डोज होती है। इम्यूनो बूस्टर है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, यानी कि कुव्वत मदाफत को बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट किस्म का इसका एक रोल होता है। इसलिए हफ्ते में कम अज कम एक मरतबा ये ट्रीट आप अपने चिक्स को लाजमी तौर पे दिया करें। इसके आपको हमेशा से ही बेहतरीन नताइज बरामद हो रहे होते हैं और इंतहाई फेवरेट किस्म की ग़िज़ा है उनके लिए। आप अपने चिक्स को उनके ढांचे की मजबूती के लिए कैल्शियम का कोई ना कोई सोर्स दिया करें। ये शुरू में आप लाइमस्टोन की शक्ल में या फिर जो जीरो साइज की चिप्स होती है, ग्रिट होती है, या फिर इसके अलावा उनकी कुव्वत मदाफत को मजबूत रखने के लिए, बीमारियों से बचाने के लिए दो जबरदस्त किस्म की चीजें, एक सिनामोन जिसे आप दालचीनी का नाम देते हैं और दूसरे नंबर पे हफ्ते में एक मरतबा इस तरह से किसी बर्तन में आप उनके सामने दही डाल के रखते हैं तो किसी किस्म का इसमें कोई मसला नहीं है। दही का इस्तेमाल करना या पालक के पत्तों का या फिर सेब के सिरका का, यह भी आपके चिक्स की डाइजेशन को, खुराक को बेहतरीन तरीके से खाने के लिए, हाजमे को अच्छा रखने के लिए अपनी तरफ से एक जबरदस्त किस्म का रोल प्ले कर रहा होता है। अब आपके साथ शेयर करने वाला हूं दूसरा ऑप्शन कि जिसमें अगर चूजों के लिए घर में मतवाजन ग़िज़ा तैयार करनी हो तो कौन से ग़िज़ाई अज्जा शामिल करने हैं जिससे डीसीपी यानी कि डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन की मिकदार भी पूरी हो, बीमारियों के खिलाफ अच्छी तरह से लड़ सकें और वक्त के साथ साथ वजन भी अच्छी तरह से बढ़ता रहे। हमारे इर्द गिर्द चूजों को देने के लिए ग़िज़ाइयत का भरपूर तनू मौजूद होता है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि ऐसे ग़िज़ाई अजनास दें जिनसे एक मुकम्मल मतवाजन ग़िज़ा दस्तयाब हो जो तमाम जिस्मानी जरूरियात भी पूरी करे। तो उस मकसद के लिए अगर आप 1 केजी कॉर्न यानी कि मकई के अंदर आगे शेयर किए जाने वाले अज्जा उन मुनासिब मिकदारों के साथ शामिल करते हैं तो आपको एक ऐसा अमेजा, ऐसा कम्बिनेशन हासिल होता है जो आपके चिक्स को बेहतरीन किस्म का स्टार्ट मुहैया करता है। आप मकई लेते हैं अपने पास, बेहतरीन तरीके से इस तरह से उसे क्रश करते हैं, कोई आपके पास दूसरा क्रशर दस्तयाब हो तो उसे भी यूज कर सकते हैं। दानों का साइज इतना हमने करना है कि जो हमारे चिक्स के लिए खाने के लिहाज से, हजम करने के लिहाज से, इवन पिक करने के लिहाज से इंतहाई आसान रहे। इसके साथ जैसे ही आपके पास इस तरह का मटेरियल तैयार हो जाए मकई को क्रश करने के बाद, तो फिर हम इसमें सूरजमुखी के बीज, मटर के बीज और सोयाबीन के बीज का अमेजा बना के मिक्स करते हैं। जिस वक्त आपने इसमें सूरजमुखी के बीज इस्तेमाल करने हैं तो वो 1 किलो कॉर्न के अंदर, 1 किलो मकई के अंदर सिर्फ 11 ग्राम हमने इस्तेमाल करना है। मटर के जो बीज होंगे वो सिर्फ 15 ग्राम अच्छे तरीके से ग्राइंड करके, क्रश करके, चेकिंग करने के बाद इसके साथ शामिल करके मिक्सचर बनाएंगे। बाकायदा तरीके से इसे एक दूसरे के साथ ब्लेंड करेंगे, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि जितने भी दाने हमने मटर के या फिर सोयाबीन बीज के या फिर सूरजमुखी के बीजों के शामिल किए, किसी में किसी किस्म का कोई मसला नहीं था, ना कहीं से वो काले थे, ना किसी जगह पे सफेद सी या ग्रीन कलर की कोई ग्रोथ थी जिसे हम कहते हैं कि फंगस का, फफूंदी का किसी किस्म का सोर्स, किसी किस्म का जरिया हमने आगे नहीं जाने दिया। सूरजमुखी के बीज इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें हम 11 ग्राम के हिसाब से कैलकुलेट करके सारे दाने अच्छी तरह से छांटी करके
फिर हम उनको ग्राइंड करना है, उनको अच्छी तरह से क्रश करना है, इस तरह से किसी क्रशर के जरिए या घरेलू पैमाने पे किसी मशीन का इस्तेमाल करके। तो ये हमारे पास एक इस तरह का अमेज़ा तैयार हो जाता है, एक ऐसी डाइट फार्मूलेट हो जाती है कि जिसे हम हफ्ते में सिर्फ 2 दिनों के लिए भी अपने चिक्स को दें तो ग़िज़ाइयत की कमी का कभी भी वो शिकार नहीं होंगे। बाकी के दिनों के लिए आप दूसरे जनास भी दे सकते हैं। आप इस ग़िज़ा को भरपूर 1 हफ्ते के लिए भी जारी रख सकते हैं, लेकिन महंगी पड़ने की वजह से मैं आपको कह रहा हूं कि हफ्ते में 2 मरतबा ही यूज़ करें, बाकी दूसरे जनास पे गुजारा कर लें, आपके चिक्स की ग्रोथ अच्छी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।